वोट के समय सम्मान और जीत के बाद अपमान। नमस्कार, मैं हूं पूजा जैन और आप देख रहे हैं जेपीजे लाइव। जरा सोचिए, जिस जनता के दरवाजे पर चुनाव के समय नेता वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसी जनता के सवाल पर अगर जवाब मिले शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, तो ये सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सवाल है भाषा का, सवाल है जनप्रतिनिधि की जवाबदेही का। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा का आज का यह बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सवाल उठे तो सांसद ने जिस अंदाज में जवाब दिया उस पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि सांसद की कुर्सी किसी की निजी जागीर नहीं होती और जनता सिर्फ वोट नहीं देती, वो कुर्सी जनता के वोट से मिलती है। जनता पेट्रोल खरीदती है, टैक्स देती है, अपनी गाड़ी चलाती है और अपनी मेहनत की कमाई खर्च करती है। अब ज़रा पेट्रोल वाले मुद्दे पर भी आइए। लोगों का सवाल है, अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ रही है तो माइलेज पर क्या असर पड़ेगा, पुराने वाहनों पर क्या असर होगा, गाड़ी के इंजन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या उन्हें इस चीज़ की जानकारी होना किसी भी तरीके से गलत है? वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर अलग अलग फ्यूल विकल्प उपलब्ध हैं तो ग्राहक को यह साफ साफ जानकारी क्यों ना मिले, वह किस तरीके का फ्यूल खरीद रहा है, उसकी गाड़ी उसके लिए कितनी उपयुक्त है। यह जानकारी वो जुटाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर किसी ग्राहक को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लेना है तो वह ले, और जो नहीं लेना चाहता वो नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के हिसाब से अलग विकल्प चाहता है तो उसके पास विकल्प और पूरी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आखिर सवाल जनता की जेब का है, जनता की गाड़ी का है और जनता के अधिकार का है। और सबसे बड़ा सवाल, जब वोट चाहिए होता है तब जनता माई बाप होती है, तो वोट मिलने के बाद उसी जनता से ऐसी भाषा क्यों? नेता जनता से बड़े नहीं होते, नेता जनता के प्रतिनिधि होते। असहमत आप हो सकते हैं, सवाल का जवाब दीजिए, अपनी नीति समझाइए, लेकिन भाषा में मर्यादा तो रहनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या जनप्रतिनिधि को जनता के सवालों का जवाब सम्मान से नहीं देना चाहिए, या फिर जनता को ऐसे जवाब सुनने पड़ेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए।